हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द मेंस मेडल टैली एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग क्लब कप ब्राजील 2025। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो आपका है 2025 का, ये 3 कंट्रीज में आपका बेसिकली होगा, 3 लेग्स में होगा। पहला आपका ब्राजील में हो गया है, ठीक है, और दूसरा आपका कजाकिस्तान में होगा और तीसरा आपका फाइनल जो है वो आपका इंडिया में होगा, ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025 की, जिसमें टॉप जो है वो किया है उज्बेकिस्तान ने और सेकेंड नंबर पे था इंडिया, ठीक है। इंडिया का 6 मेडल के साथ इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे था मेंस की मेडल टैली में। और इंडिया ने 6 मेडल के यहाँ पे जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं पे पहला नंबर आपका उज्बेकिस्तान का था 7 मेडल के साथ और थर्ड नंबर पे था आपका ब्राजील 5 मेडल के साथ, ठीक है। अगर इंडिया के मेडल की बात करें तो गोल्ड मिला है हितेश गुलिया को इन दी 70 किलोग्राम कैटेगरी। देन सिल्वर यहाँ पे मिला है अविनाश जम्वाल को एंड ब्रॉन्ज यहाँ पे मिला है जादूमणि सिंह, मनीष राठौड़, सचिन और विशाल को, ठीक है। अगर बात करें विमेंस मेडल टैली की तो यहाँ पे टॉप कंट्रीज आपकी हैं पोलैंड विद 7 मेडल, इटली विद 5 मेडल्स एंड ब्राजील विद 4 मेडल्स। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं आपके वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की। तो मैंने जैसे आपको बताया ये 3 लेग्स में आपका होगा। एक हो गया है ब्राजील में, दूसरा आपका है कजाकिस्तान में जो जून से जुलाई के मंथ में रहेगा, आपका अस्ताना कजाकिस्तान में होगा, और फाइनल होगा आपका इंडिया में, इंडिया के न्यू दिल्ली में 15 से 22 नवंबर को ही आपका होगा। ओके, नाउ वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है बोरिस वैन डेर वॉस्ट, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है लुसेन स्विट्जरलैंड में और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल राय फोक डांस आर्टिस्ट राम सहाय पांडे passed away, in which year he was honored with the पद्मश्री अवार्ड। तो इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2022 में, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो राइक फोक डांस है ये कौन सी जगह से बिलोंग करता है आपका। ओके, नाउ अब बात करते हैं राम सहाय पांडे जी की। तो इनको जो है 1980 में नृत्य शिरोमणि टाइटल जो है वो दिया गया था। इसके अलावा शिखर सम्मान इनको दिया गया था 1984 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पिरिचुअल लीडर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ ब्रह्म कुमारीज हु रिसेंटली पास्ड अवे। इनमें से कौन सी आपकी जो है पर्सनालिटी है जिनका रिसेंटली डेथ हुआ था एंड शी वाज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ब्रह्म कुमारीज। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनका नाम है दादी रतन मोहिनी, ठीक है। इनका नाम है दादी रतन मोहिनी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। जो दादी रत्न मोहिनी थी ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनी थी ब्रह्म कुमारी की 2021 में एंड इनसे पहले दादी हृदय मोहिनी जो है वो इस पोजीशन पे थी। इसके अलावा 2014 में जो रतन मोहिनी जी हैं इनको ऑनरी डायरेक्टरेट से सम्मानित किया गया था गुलबर्गा यूनिवर्सिटी द्वारा फ्रॉम द कर्नाटका। ओके, देन 2006 में इनके नाम पे एक रिकॉर्ड बना था, 31,000 किलोमीटर यूथ मार्च इन्होंने किया था अक्रॉस इंडिया प्रमोट करने के लिए वैल्यू एजुकेशन एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। जैसे गिनीज रिकॉर्ड आपका होता है ना, मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम चढ़ता है, ऐसे ही आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया का है जिसपे इनका नाम जो है रजिस्टर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 which state launched the Anmol 2.0 app, web portal and maternal and child संजीवन मिशन स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट। तो कौन से आपका यहाँ पे कौन से स्टेट है जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ डे के ओकेजन पे अनमोल 2.0 ऐप, वेब पोर्टल और मैटरनल एंड चाइल्ड संजीवन मिशन स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था। तो इट वाज लॉन्च बाय दी मध्य प्रदेश। किसने लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश ने से लॉन्च किया था। अनमोल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इट इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन 2.0, ठीक है। अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे 100% रजिस्टर हो, ठीक है, 100% रजिस्ट्रेशन हो एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग हो प्रेग्नेंट वीमेन एंड इन्फेंट्स की, ताकि हम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है उसको कम कर पाए, ठीक है। और मध्य प्रदेश का टारगेट क्या है कि इनको रिड्यूस करना है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बिलो 100 एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिलो 20 बाय 2030। ओके,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ₹- crore फॉर द न्यू सब स्कीम नेम मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट अंडर योर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द पीरियड ऑफ 2025-2026। तो रिसेंटली 1600 करोड़ का जो अलॉटमेंट है या जो अप्रूवल है वो दिया गया है आपकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, जो आपकी सब स्कीम है अंडर दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके लिए ये अप्रूवल दिया गया है। एंड आपका टेन्योर क्या रहेगा इसका, 2025 से 2026 का। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये जो स्कीम है ये पायलट बेसिस पे आपकी चलाई जाएगी 78 सिटीज में, और 80,000 फार्मर्स को ये आपका जो है यहाँ पे बेनिफिट करेगी। ओके, नाउ अब रियल टाइम वाटर अकाउंटिंग और वाटर मैनेजमेंट के लिए जो ये स्कीम है ये यूज करेगी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, अब ये जो हमारी स्कीम है ये बेसिकली हमें हेल्प करेगी हम इंक्रीज करने में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो बढ़े, और इससे क्या होगा जो इनकम है फार्मर्स की वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका एम है। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पायलट बेसिस के रिजल्ट पे, मतलब जो भी अभी हमारा जो प्रोग्राम है जो इनिशियली आपका लॉन्च किया गया है, इसके रिजल्ट्स को देखते हुए आपका जो फुल स्केल प्लान है वो भी लॉन्च किया जाएगा बाय दी 2026। ठीक है, अप्रैल 2026 तक इसका फुल स्केल प्लान भी लॉन्च किया जाएगा फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन। ओके, नाउ अब बात करेंगे और जो अप्रूवल आपके मिले हैं यूनियन कैबिनेट से, जैसे जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है इन्होंने अप्रूवल दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 19.2 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन एक्सेस कंट्रोल जीरकपुर बाईपास का, जो आपका NH7 से स्टार्ट होकर NH5 तक रहेगा। ठीक है, जीरकपुर पटियाला से एंड होगा ये आपका जीरकपुर परवाणू तक, जो लोकेटेड है आपका पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, टोटल एलोकेशन कितनी दी गई है इसको, 1878.31 करोड़ की। इसके अलावा आपका एक और अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है फॉर डबलिंग ऑफ अ तिरुपति पकाला कतपड़ी रेलवे लाइन इन आंध्र प्रदेश एंड इन योर तमिलनाडु। ठीक है, तो 104 किलोमीटर का ये आपका जो है सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन रहेगा, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपका होके गुजरेगा, जिसकी टोटल कॉस्ट यहाँ पे दी गई है 1332 करोड़ की। ठीक है, और ये दो आंध्र प्रदेश के आपके डिस्ट्रिक्ट हैं चित्तौड़ और तिरुपति, वहां से होके गुजरेगा, और तमिलनाडु का एक आपका डिस्ट्रिक्ट है विलोर, वहां से होके गुजरेगा, और ये इंडिया के एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो आपका है उसमें 113 किलोमीटर का लेंथ जो है और एड ऑन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टू लॉन्च फेज 2 ऑफ अ निवेशक दीदी इनिशिएटिव। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल आपका एक अग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, किसके साथ, आपके इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ, ताकि ये लॉन्च कर सके निवेशक दीदी का फेज 2। ठीक है, अब निवेशक दीदी क्या है, ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव है जहां पे ट्रेन किया जाता है विमेन पोस्टल वर्कर्स को एंड कम्युनिटी लीडर्स को, ताकि वो फाइनेंशियल एजुकेटर की तरह वर्क करें। ठीक है, अब इनका काम क्या रहेगा, ये प्रमोट करेंगे इन्वेस्टिंग, फ्रॉड प्रिवेंशन, सेविंग हैबिट्स, और कैसे डिजिटल बैंकिंग टूल्स को यूज किया जाए, तो ये सब चीजें ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, नाउ अब IEPFA की बात करें तो इसके CEO हैं अनीता शाह अकेला, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और 2016 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, इसके MD and CEO हैं R विश्वेश्वरन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ministry co-hosted a high-level roundtable with the World Economic Forum to launch India Skills Accelerator Initiative? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने को होस्ट किया है आपका राउंड टेबल को, हाई लेवल राउंड टेबल को, किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, ताकि लॉन्च किया जा सके इंडिया स्किल एक्सीलरेटर इनिशिएटिव को। तो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब बात करें इंडिया स्किल एक्सीलरेटर की, तो ये आपका एक मल्टी सेक्टर प्लेटफॉर्म है जो प्रमोट करता है इनोवेशन को एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन को, ताकि हमारे जो स्किल डेवलपमेंट चैलेंजेस है उनको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके कारण प्रेसिडेंट आपके हैं बॉर्ज ब्रेंडे, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका स्विट्जरलैंड में, और इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी।
Now next is in April 2025, which Union Minister inaugurated the Digital Flight Data Recorder and Cockpit Voice Recorder Laboratory at the Aircraft Accident Investigation Bureau, which is in the New Delhi. तो रिसेंटली कौन से हमारे मिनिस्टर हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो आपके मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकवरी रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को, लेबोरेटरी को, ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली, दिल्ली में। अब जो ये लेबोरेटरी है आपकी, इसे ब्लैक बॉक्स लैब भी कहा जाता है, जिसको 9 करोड़ की लागत से आपका स्टैब्लिश किया गया है विद द सपोर्ट फ्रॉम द HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सपोर्ट से इसको स्टैब्लिश किया गया है। क्लियर है? नाउ अब जो फैसिलिटी है ये हमें हेल्प करेगी इम्प्रूव करने के लिए हमारे एविएशन सेफ्टी को। साथ में ही ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये हमारे जो एयर एक्सीडेंट है उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपेयर करेगी ब्लैक बॉक्सेस को, रिकवर करेगी डेटा को, एंड ये सपोर्ट करेगी सेफर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर डिजाइन को। ठीक है, तो ये काम रहेगा इसका। नाउ अब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके कारण डीजी हैं गोदाबा वेंकटा गौरी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नाउ नेक्स्ट इज which company has secured a contract from the Airbus helicopter to manufacture and assemble the main fuselage of the H130 helicopter। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अभी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है एयरबस हेलीकॉप्टर से, जो एक्चुअली में फ्रांस की कंपनी है, ठीक है, और ये मैन्युफैक्चर करेगी यहाँ पे H130 हेलीकॉप्टर्स को, और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ये आपके जो है भेज दिए जाएंगे यूरोप में। ठीक है, तो आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा? इट इज महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? इट इज महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इस कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है एयरबस हेलीकॉप्टर्स का। ठीक है, नाउ अब H130 जो है ये आपका लाइट सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, एंड जो इस मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो इनिशियल डिलीवरीज होगी वो आपकी मार्च 2027 से आपकी स्केड्यूल है कि ये कंप्लीट की जाएंगी बाय मार्च 2027। नेक्स्ट इज which organization developed a new dedicated digital platform launched by the Union Minister सर्बानंद सोनोवाल। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक आपका डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये आपका बनाया किसने है, डेवलप किसने किया है इस पोर्टल को? इट इज डन बाय द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब जो पोर्टल है इसका मेन काम क्या रहेगा? ये हमें फैसिलिटेट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एनकरेज करेगा प्राइवेट सेक्टर को कि वो पार्टिसिपेट करें आपके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, नाउ अब इस इवेंट के दौरान जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल वाटरवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटीज टर्मिनल रेगुलेशन 2025 जो है उसको रिलीज किया था। ठीक है, इसी के साथ पहली डिजिटल एनओसी भी आपकी इशू की गई है मरीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, किस चीज के लिए? सेटअप करने के लिए जेटी को इन दी मलिम गोवा, एंड इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? 8 करोड़ की। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं IWAI की। इसके चेयरमैन है विजय कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next is where was India's first ever Himalayan high altitude atmospheric and climate research center inaugurated by the Union Minister Dr. जितेंद्र सिंह। तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पे इंडिया का पहला हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है? किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो आंसर इज ये जम्मू कश्मीर में आपका जो है इनॉग्रेट किया गया है नथा टॉप में। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो आपका हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर है ये आपका 2250 मीटर्स की एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका नथा टॉप लोकेशन आती है, और जो सेंटर है इसका काम क्या रहेगा? ये फोकस करेगा हमारे क्लाइमेट फोरकास्टिंग में, एरोसोल स्टडीज में, क्लाउड माइक्रोफिजिक्स में, एंड वेदर पैटर्न एनालिसिस में ये हमारी मदद करेगा इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। ओके, अब जो सेंटर है ये आपका कोलैबोरेटिव एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का अलॉन्ग विद जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन का। ठीक है,
नाउ अब जो ये सेंटर है ये कंट्रीब्यूट करेगा डेटा किसे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच प्रोग्राम को। ओके साथ में ही जब इनॉग्रेशन हुआ था इस सेंटर का, इसके साथ ही इंडो स्विस जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका नाम है आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो है इसको भी रिलीज किया गया था, इसको भी स्टार्ट किया गया था उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड दी नवकार महामंत्र दिवस, अ ग्लोबल स्पिरिचुअल गैदरिंग एम्ड एट प्रमोटिंग पीस नॉन वायलेंस एट द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली दिल्ली। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्होंने नवकार महामंत्र दिवस जो है उसको इनॉग्रेट किया था न्यू दिल्ली में? तो इट इज डन बाय दी पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसी ओकेजन के साथ ही ऑन द सेम डे जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने स्पेशल फिलेटिक कवर जो है वो रिलीज किया था, जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company was granted final authorization by the Reserve Bank of India to function as a online payment aggregator? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको आपका लाइसेंस मिला है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का या फाइनल ऑथराइजेशन मिला है आरबीआई से? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज रेसिलेंट पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी भारत पे की सब्सिडी है। ठीक है, इट इज अ सब्सिडी ऑफ अ भारत पे ग्रुप। ओके, next is, according to the ADB's Asian Development Outlook April 2025, what is the India's revised GDP forecast for the financial year 2026? तो 2026 के लिए जो इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट है वो ADB ने रिवाइज की है। पहले 7% ये आपकी बताई हुई थी, अब इसको कम करके 6.7% कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर है? पहले 7% थी, अभी 6.7 इन्होंने अपनी आउटलुक में बताया है, अप्रैल की आउटलुक में। ओके, नाउ फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें तो ये प्रेडिक्ट किया है 6.8% का। ठीक है, अब इंडिया के इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो ये क्या बोला है कि ये कम होगी, 4.3% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2026 में, वहीं पे 4% ये रहेगी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2027 में। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट जो आपका रहेगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका बढ़ेगा एंड इट इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट फंड ऑफ ₹100 बिलियन। ओके, साथ में ही इस रिपोर्ट में मेंशन किया था कि जो डेवलपिंग एशियाज इकोनॉमी है, इनकी जो ग्रोथ है वो भी आपकी जो है बढ़ेगी, 4.9% ये रहेगी आपकी 2025 में। वहीं पे जो साउथ एशिया की इकोनॉमी है ये भी प्रोजेक्ट की गई है कि ये आपकी ग्रो करेगी 2025 में 6% और 2026 में 6.2% से। नाउ इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया है इनकी इकोनॉमी जो है ये 4.7% ग्रो करेगी आपकी 2025 में और 2026 में भी। ओके, नाउ एडीबी की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं आपके मसातो कांदा, देन हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में। मेंबर नेशन कितने हैं? 69 और 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन अ स्ट्रेटेजिक एमओयू विद अ Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited to enhance collaboration in commercial shipbuilding and offshore infrastructure? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ अपना कोलैबोरेशन किया है कमर्शियल शिपबिल्डिंग और ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एमओयू साइन हुआ है किसके साथ? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे GRSE की। इसके हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, 1884 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। स्वान डिफेंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुजरात में लोकेटेड है और 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज, which NBFC, which non-banking financial company announced the launch of its shopkeeper loan business? इनमें से कौन सा NBFC है जिसने अभी लॉन्च किया है शॉपकीपर लोन बिजनेस? ठीक है, तो इट इज लॉन्च बाय दी पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। किसने लॉन्च किया है? पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, विच इज शॉपकीपर लोन बिजनेस, और ये आपका एक्टिवेट किया गया है 44 लोकेशन पे इन द फर्स्ट फेज। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट साइन एन एमओयू विद द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड to integrate artificial intelligence and digital twin technology into the India's maritime sector? तो इनमें से कौन सा आपका इंस्टीट्यूट है जिसने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जो है एमओयू साइन किया है? किस चीज के लिए? इंटीग्रेट करने के लिए एआई को और डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी को इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में। तो आंसर इज
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद. इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IIT हैदराबाद के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन एन MOU विद ओडिशा गवर्नमेंट टू सेट अप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट द प्रदीप पोर्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 61,077 करोड़. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है ओडिशा के साथ सेटअप करने के लिए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को प्रदीप पोर्ट में, और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 61,077 करोड़ की. तो आंसर इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन. ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने MOU साइन किया है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ ताकि ये सेटअप करें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदीप पोर्ट पे. ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो प्रपोज केमिकल कॉम्प्लेक्स है ये, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. डुअल फीड क्रैकर डाउनस्ट्रीम यूनिट जो प्रोड्यूस करेगा आपका क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे क्रिटिकल केमिकल ये आपका प्रोड्यूस करेगा, जैसे फिनॉल हो गया, पॉलीप्राइपोलिन हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपका हो गया. तो इस टाइप के जो आपके क्रिटिकल केमिकल्स हैं उनको ये प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, साथ में ही जो आपकी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 6,500 करोड़ का अमाउंट सेटअप करने के लिए LNG इंपोर्ट टर्मिनल. कहाँ पे? ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट पे. ऐसे ही एक और आपका जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया है इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, जिसमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है 8,743 करोड़ का बिल्ड करने के लिए 4 मिलियन टन अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी इन दी चंदीकोल ओडिशा. ओके, अब एक और पॉइंट है जो आपको नोट करना है. इंडिया का जो पेट्रोकेमिकल डिमांड है, इट इज प्रोजेक्टेड कि ये आपका 80 मिलियन टन आपका जो है ग्रो करेगा बाय 2040. ठीक है, कितने से? अभी ये आपका 30 to 35 मिलियन टन है, और ये 2040 तक आपका जो है 2040 तक 80 मिलियन टन आपका हो जाएगा. ये हमारा डिमांड, मतलब डिमांड जो है पेट्रोकेमिकल की वो बढ़ जाएगी. ठीक है, इंडिया की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Maharashtra Social Justice Minister announced plans to rename the town of कुल्दाबाद to which historical name. तो कुल्दाबाद जो जगह आपकी महाराष्ट्र में, इसको रीनेम करा जाएगा एज अ रत्नापुर. ठीक है, इसको क्या रीनेम किया जाएगा? एज अ रत्नापुर. और जो आपकी कुल्दाबाद जगह है, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोली है कि एक आपका मेमोरियल जो है वो डेवलप किया जाएगा इन दी ऑनर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सन छत्रपति संभाजी महाराज. ठीक है, इनकी याद में यहाँ पे मेमोरियल जो है वो डेवलप किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडी इनकॉर्पोरेटेड बाय द गेल इंडिया लिमिटेड एट द गिफ्ट सिटी गुजरात. तो गिफ्ट सिटी गुजरात में गेल इंडिया ने इनकी सब्सिडी जो है वो इनकॉर्पोरेट की है, जिसका नाम है गेल IFSC लिमिटेड. क्या नाम है इसका? गेल ग्लोबल IFSC लिमिटेड. ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. अब इसके अलावा कुछ और डिटेल देख लेते हैं. जैसे इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया है 7 अप्रैल को. ऑथराइज शेयर कैपिटल इसकी है 17 करोड़ की. इनिशियल पेड अप कैपिटल कितनी है? 8.5 करोड़ की. एंड ओनरशिप जो है ये 100% है आपकी गेल इंडिया लिमिटेड के पास. ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे आपके स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन की. तो सियोस MS-27 जो है, इसमें रिसेंटली नासा का एस्ट्रोनॉट और रशिया के जो आपके एस्ट्रोनॉट हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है. ठीक है, नासा के एस्ट्रोनॉट जो है इनका नाम है जोनाथन योंग, एंड आपके रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है विक्टोरोविच एंड एलेक्सी विटेलिविच. ठीक है, तो इन तीनों को यहाँ पे सियोस MS-27 मिशन MS-27 स्पेसक्राफ्ट में भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका फ्लाइट ऑफ हुआ था वो हुआ था कजाकिस्तान से, बैकोनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान से, जो लॉन्च फैसिलिटी है विच इज लीज्ड बाय द रशिया. ठीक है, और ये यहाँ पे 8 महीने अपने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में व्यतीत करेंगे. अब ये हुआ बात सियोस M727 की, जो लॉन्च हुआ था धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को. अब दूसरा जो आपका प्रीवियस वाला स्पेसक्राफ्ट था सियोस MS-26, ये आपका धरती पे उतरा है, रिसेंटली ये उतरा है. और यहाँ पे जो आपके एलेक्सी ओविचिनिन एंड इवांग वेगनर है, इनके साथ साथ आपके अमेरिकन जो एस्ट्रोनॉट हैं डोनाल्ड पेटिट, ये धरती पे आए हैं आफ्टर 7 month ऑफ साइंस मिशन. ठीक है, तो जो इनका आपका जो है 7
मंथ का ये इन्होंने जर्नी तय की थी और अब ये धरती पे आ गए हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला है CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ब्लेयर डे, जिसको 9 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 60th एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई थी। बेसिकली ये डे हम मनाते हैं या इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है टू दी करेज ऑफ CRPF पर्सन जो इन्होंने दिखाया था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक में, विच वॉज हेल्ड इन दी 1965। 9 अप्रैल 1965 को ये आपका ऑपरेशन डेजर्ट हॉक हुआ था और हमारे CRPF की जो फोर्सेस हैं उनकी बहादुरी के लिए हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल डे ऑफ कोसाइंस की बात करें तो ये आपका 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और 6th एडिशन आपका 2025 में हमने ऑब्जर्व किया था। ओके, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें जो है मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।